हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो आज आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग को एग्जाम देखते हुए आपको फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जो 12 का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसको हम लोग आज क्लियर करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको इस चैप्टर में 6 to 7 मार्क्स एकदम आएगा। कितने मार्क्स आएगा? 6 to 7 मार्क्स। क्लियर? तो आज आपका न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर में क्या चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर में बच्चों आप लोग को 4 चीज पढ़ना पड़ता है। कितना चीज? 4 चीज। पहला, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। पहला, नोट डाउन करते जाओ बच्चों। पहला जो पढ़ना पड़ता चीज वो क्या है? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। हो गया? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। पहला चीज जो पढ़ना पड़ता क्या है? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, एंड सेकेंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट वन, क्या पढ़ना पड़ता बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना पड़ता बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 4 चीज आपको पढ़ना है। कौन कौन? पहला, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सेकेंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग सबको क्लासिफाई करते हुए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में हमको क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या कैसे पढ़ना, किस किस से बनाएंगे, कितने तरीके से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे और हेलो एरीन्स बनाएंगे। ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा कोई खास नहीं है, एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। बट केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखना पड़ता है इंपॉर्टेंट चीजें, रिएक्शन विथ मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना पड़ता है। एंड लास्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना पड़ता है। इतना सारा कंटेंट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, तब आपको कितने मार्क्स आएगा बच्चों? 6 to 7 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करें। चलो, हेलो क्या होता है? ओके, एल्केन तो आप लोग को पता होगा। एरीन्स क्या होता है उसको हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग हेलो को देखते हैं, क्या होता है हेलो। है हेलो। ओके, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन फैमिली। हेलोजन, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? एक्स से। इसमें क्या क्या हो सकता है? एक्स में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये 4 के बारे में हमको पढ़ना है। बट 4 भी
हम लोगों को नहीं पढ़ना, इसमें से दो हम लोगों को पढ़ना है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्या पढ़ना है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये चीज पढ़ना हमको, ठीक है। ये चार में से ये दो चीज पढ़ना है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये दोनों क्यों नहीं पढ़ना उसको हम लोग देखेंगे, ओके। क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग को क्यों नहीं पढ़ना उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ओके। चलो, तो हेलो आपको समझ में आया, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आएगा बच्चों? हेलोजन को डिनोट करते हैं एक्स से। हेलोजन में क्या क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलते रहो, जो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हो साथ में बोलते रहो। हेलो में क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलो में क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? हेलो एल्केन। एल्केन फैमिली आपको बच्चा अच्छे से पता है, एल्केन। हेलो हो गया, अब एल्केन को देखते हैं। एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हम देख चुके हैं, बहुत पहले हम लोग देखे थे जब स्टार्टिंग में बेसिक केमिस्ट्री जान रहे थे तभी। चलो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों? हेलो एल्केन में से हेलो को हम लोग को समझ में आ गया, हेलो एल्केन में से हम लोग को हेलो समझ में आ गया। आप एल्केन के बारे में जानते हैं, एल्केन वही मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन हम लोग सीखे थे, याद है बच्चों? याद है? हाँ सर, वेरी गुड। चलो, एल्केन उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2, CnH2n+2 देख चुके थे। हाँ, अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे बेटा, आपको एग्जांपल के साथ नीचे समझाएंगे, रुक जाओ। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और ANE को हटाएंगे, यहां से ANE को हटाएंगे। क्या करेंगे? ANE को हटाएंगे और ऐड करेंगे YL, ऐड करेंगे YL। क्या हो जाएगा? एल्काइल। हाइड्रोजन हटाएंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ANE हटा दिए और क्या जोड़े? YL, तो क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को बेटा R से डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हो गया, वेरी गुड। अब यहां ऐड करेंगे हेलोजन। ये क्या है बच्चों? हेलोजन। क्या बच्चों? हेलोजन। तो क्या बनेगा? RX। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और X। इसको बोलेंगे हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। यही आपका हो जाएगा हेलो एल्केन। और क्लियर? हेलो एल्केन। एल्केन में, एल्केन फैमिली में हाइड्रोजन जोड़ने को ही बोलेंगे हेलो एल्केन। अंडरस्टैंड? एल्केन का जो फैमिली होगा, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, उसमें बच्चों हेलोजन को ऐड करना। चाहे हेलोजन में आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सबको ऐड करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलो एल्केन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलो एल्केन। तो कैसे कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से इसको समझते हैं। एल्केन में से हाइड्रोजन हटाएंगे और ANE हटाएंगे तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। अब एल्काइल ग्रुप में जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब क्या कहलाएगा? बोलो बोलो बोलो, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। क्लियर? हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, इसको एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, एल्केन का एक स्ट्रक्चर लेते हैं। एल्केन का एग्जांपल का सम समझाते हैं। मेथेन ले लिया, मेथेन, इसका नाम मेथेन। देखो अच्छे से समझना किस तरह से हम लोग समझते हैं। मेथेन हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना है। देखो जैसा आपका फॉर्मूला बोल रहा, एक हाइड्रोजन को हटा दिए और नाम में है ANE, दिख रहा है? नाम में आपका ANE है, इसको हटाना है और ऐड करना है YL। ऐड क्या करना है? YL। तो अभी देखो CHHH, यहां पे एक बॉन्ड खाली हो गया ना खाली? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। देखो ANE हटा दिए, क्या हो गया? मिथ। क्या ऐड करना? YL, तो क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। अब इसमें से फिर से ऐड करना हेलोजन।
क्या ऐड करना है? हेलोजन। क्या ऐड करना है? हेलोजन। हेलोजन क्या हो जाएगा? CH3X। दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। एरीन्स हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? हेलो एरीन्स। क्या देखते हैं? हेलो एरीन्स। चलो उस पे एक एग्जांपल और कर ले, मिथाइल पे एल्काइल पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ जाएगा आप लोग को। हो गया? यहां देखो, अब CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना है, एक हाइड्रोजन को निकालना है तो क्या हो जाएगा? और जोड़ना है YL और नाम में भी ANE हटाना है। इसका नाम क्या है? इथेन। हो गया? अब क्या एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3CH2 एक बॉन्ड खाली हो गया। ओके, एक हाइड्रोजन हटाए और -ANE किए, दिखे बच्चों? अब YL जोड़ना है, क्या हो जाएगा इसका? इथाइल। वाह, कोई डाउट इतने में? इथाइल। अब इसमें क्या ऐड करना है बच्चों? हेलोजन। क्या ऐड करना है? हेलोजन। क्या ऐड करना है? हेलोजन। X स्टैंड फॉर हेलोजन। क्या स्टैंड है? हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? 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 यस सर, क्लियर, वेरी गुड। CH3 CH2X, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? हैलाइड। या फिर वही हेलो 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 एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। हो गया बच्चों? हेलो हेलो कर लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। हेलो एरिन्स में देखते हैं, हेलो एरिन्स में क्या होता है बच्चों। ये आपका हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। एरिन्स किसको बोलते हैं? हेलो तो समझ में आ गया, हेलोजन। एरिन्स किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को। किसको? एरोमेटिक कंपाउंड को। एरोमेटिक किसको बोलेंगे बच्चों? जिसे एक एरोमा आता है। एरोमेटिक जो स्टैंड है, एरोमा। एरोमा मतलब खुशबू। जिस कंपाउंड से बच्चा एक प्लीजेंट खुशबू आता है उसी को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड देखते हैं हम लोग? बेंजीन का। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग निकालते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो स्ट्रक्चर इसका बेंजीन का हम लोग देखते हैं बच्चों। आप लोग को समझ में आ जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है? CH 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 अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो सब में देखो CH सबका बैलेंसिंग कंप्लीट हो रहा है। हाँ सर, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना। चलो मान लो ये हाइड्रोजन को हम लोग निकाल लिए, एक हाइड्रोजन को निकाल लिए, एक हाइड्रोजन को निकाल लिए। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन को निकाल दिए। तो एक हाइड्रोजन को जो हम लोग निकाल लिए बच्चों, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या एक बॉन्ड खाली हो गया? यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया, एक बॉन्ड खाली हुआ। अब ये बॉन्ड जो खाली हुआ इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर लिए। दिस इज कॉल्ड हेलो बेंजीन। अब जो यहाँ बीच में जो कंपाउंड बचा है इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। C6H5 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसी को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख लिए। दैट इज कॉल्ड फिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? फिनाइल। अब फिनाइल में हम लोग हेलोजन जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन या फिनाइल हैलाइड। क्लियर हुआ? हेलो। अब क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आप लोगों को बताए थे ना, को भी पहले अभी चैप्टर को हम लोग अभी तक में देखे थे। हेलो एल्किन और हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स इसको बोलते हैं। अब हम लोग को चैप्टर में 4 चीज पढ़ना है। कितना चीज? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कितना चीज पढ़ना है? 4 चीज। अभी कौन कौन हम लोग देखेंगे? क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड चीज क्या देखेंगे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज।
एंड लास्ट चीज क्या देखेंगे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। यही चार चीज कोई भी चैप्टर, ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ लो, हेलो एल्कीन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन या बायोमोलिक्यूल्स, कोई भी चैप्टर उठाकर पढ़ लो, यही चार चीज पढ़ना पड़ता है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यही चार चीज बच्चों आपको पढ़ना है। इसके आगे चैप्टर में कुछ नहीं रहता है। ओके, चलो वेरी गुड। अब क्लासीफाई पे चलते हैं, पहला टॉपिक पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन पे। किस पे चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो इसमें समझो बच्चों की होगा क्या आपके साथ, ये बहुत अच्छा टॉपिक, इसमें होगा क्या आपको समझो, आपको NCERT और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलाइड पढ़ना है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नॉलेज के लिए आपको सिर्फ यहीं पे बता देंगे और इसका काम यहीं पे खत्म। आपको सिर्फ मोनो हैलाइड के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मोनो हैलाइड के बारे में पढ़ना है। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत तो बोलो इतने में, नहीं, चलो अब मोनोहैलाइड को हम लोग पढ़ते हैं एक बार के लिए। मोनोहैलाइड क्या होता है, कोई भी कार्बन एटम का चेन हो, कोई भी कार्बन एटम का चेन हो, उसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, एक हाइड्रोजन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलोजन। दो है तो उसको बोलेंगे डायहैलोजन, तीन है तो उसको बोलेंगे ट्राइहैलोजन, चार है पूरे चेन में, पूरे चेन चाहे वो आपका एक कार्बन को हो, चाहे दो कार्बन को हो, तीन कार्बन को हो, चार कार्बन को हो, कितनों भी कार्बन का हो, अगर एक हैलोजन उसमें है, एक हैलोजन है तो मोनोहैलोजन, दो हैलोजन है तो डायहैलोजन, तीन हैलोजन है तो ट्राइहैलोजन, चार हैलोजन है तो टेट्राहैलोजन। जैसा कि क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं, मोनोहैलोजन मतलब इसमें एक हैलोजन ग्रुप होगा, डायहैलोजन इसमें दो हैलोजन होगा, ट्राइहैलोजन इसमें तीन हैलोजन होगा, टेट्राहैलोजन उसमें चार हैलोजन होगा। चलो अच्छे समझते हैं, मोनोहैलोजन जिसमें एक हैलोजन ग्रुप हो, तो बहुत अच्छे से CH3Cl क्या है, मोनोहैलोजन, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। क्लियर, वेरी गुड। एग्जाम्पल CH3CH2Cl, मोनोहैलोजन, एक है हैलोजन। क्लियर, अब ऐसे ले लो मोनोहैलोजन। क्लियर, कहीं पे भी आपके पूरे चेन में, कहीं पे भी आपके पूरे चेन में एक हैलोजन है तो उसको बोलेंगे मोनोहैलोजन, दो हैलोजन है तो उसको बोलेंगे डायहैलोजन, तीन हैलोजन है तो उसको बोलेंगे ट्राइहैलोजन, चार हैलोजन है तो उसको बोलेंगे टेट्राहैलोजन। इट इज क्लियर और नॉट। अब डायहैलोजन, बेटा डायहैलोजन को क्लासीफाई करते हैं, एक हो गया जेम डायहैलोजन, एक हो गया विस डायहैलोजन। अब सर ये जेम डायहैलोजन क्या होता है, विस डायहैलोजन क्या होता है, समझाइए जरा। हाँ बच्चों एकदम समझेंगे, आप भी समझो हम भी समझते हैं कि क्या बोलता है। पहले जेम वर्ड कहां से आया और विस वर्ड कहां से आया हम लोग समझते हैं। जेम वर्ड आया जेमिनल, जेमिनल मतलब क्या होता है, जुड़वा। जेम जो वर्ड आया, जेम वर्ड कम्स फ्रॉम जेमिनल, और जेमिनल मतलब क्या होता है बच्चों, जुड़वा। क्या होता है, जुड़वा। तो इसको समझते हैं, एक ही कार्बन, क्या बच्चों, एक ही कार्बन, एक ही कार्बन पे, कोई भी कार्बन का चेन लिए, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप हो, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं जेम डायहैलाइड। एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो तो उसको बोलते हैं जेम डायहैलाइड। इट इज क्लियर और नॉट, बोलो हाँ या ना, इट इज क्लियर और नॉट, यस सर। एक ही कार्बन पे
दो हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब जुड़वा, एक ही से दो हाइड्रोजन निकला हो, उसी को बोलते हैं जैम डाई हैलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? जैम डाई हैलोजन। और विस डाई हैलोजन किसको बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट, मतलब अगल बगल, एक यहां और एक बगल में, एक यहां एक बगल में, उसको बोलते हैं विस डाइलाइड। समझा रहे हैं? 3 4 5 कितनों कार्बन चेन है, एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन अलग है, दोनों अगल बगल है, तो इस कंडीशन में बोलेंगे डायहेलोजन। क्या बोलेंगे? डायहेलोजन है, और इसको क्या बोलेंगे? विस डायहेलोजन। क्या बोलेंगे? विस डायहेलोजन। समझ में आया? कोई डाउट इतने में बच्चों? कोई डाउट तो बोलो। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? गुड, समझ में आ गया? जैम डायहाइलाइड, विस डायहाइलाइड। एक्चुअली बेटा ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, इसके आगे आपके ना ही आपके एनसीईआरटी में है और ना ही आपके सिलेबस में आगे पढ़ना है, बस ये जस्ट फॉर द नॉलेज आपको बता दिए। ओके, समझ में आई बातें? कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो बोलो। क्लियर? चलो वेरी गुड, आगे देखें। यस सर। अब क्या है? ट्राइहैलाइड। क्या बच्चों? ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है? मतलब 3 हाइड्रोजन ग्रुप हो। कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, बस कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? 1 1 1 ट्राइहेलो, ट्राइहेलोमीथेन। ट्राइहेलोमीथेन। और इसका एक और नाम है कॉमन नेम, जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलोफॉर्म। ओह सॉरी, क्या बोलते हैं बच्चों? हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा? हेलोफॉर्म। समझाते हैं। जैसे आपका CHCl3 रहे, इसको बोलते हैं CHLORO, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ओके, अभी CHBr3 हो तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन रहता है तो आयोडोफॉर्म, फ्लोरीन रहता है तो फ्लोरोफॉर्म। ओके, बट वो दोनों स्टेबल नहीं होता, ये आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? ये कॉमन नेम है, थोड़ा सा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। ओके, अब टेट्राहेलाइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेट्राहेलाइड। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड, चलें आगे। उतार लिए? वेरी गुड, उतार लो बच्चों, उतार लो, काम की चीजें हैं ये, जिंदगी में निश्चित उपहार देके जाएगा बच्चों आपको। ओके, आपके जिंदगी में जो पढ़ रहे हो निश्चित उपहार देके जाएगा 5 से 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? 5 to 6 मार्क्स। 12 में एग्जाम, आप बोर्ड एग्जाम दोगे, आपको पता है ना डेट शीट आ गया है बोर्ड एग्जाम का। हाँ, तो बोर्ड में इससे बच्चों 6 से 7 नंबर का निश्चित उपहार लेके आप जाओगे। ओके, आपका इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज सारा इसी के साथ हम लोग कराते चलेंगे। ओके, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो, एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन ऐड हो, तो इसको बोलते हैं 1 1 1 1 टेट्रा हेलो क्लोरो रहेगा, टेट्रा क्लोरो हेलो मीथेन। समझ में आया बच्चों? 1 1 1 1 टेट्रा हेलो मीथेन। ओके, चलो ये क्लासिफिकेशन हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम ऐड होता है। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। किस पे करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। चलो बच्चों कॉपी पेस्ट कर लो। क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। चलो स्टार्ट करते हैं समझना। पहले आप देखो, इसमें से आप समझने की कोशिश करो कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। आपको मिथाइल को छोड़ करके आपको कोई भी एल्केन फैमिली आ जाए, सॉरी हेलोजन फैमिली आ जाए, अल्कोहल फैमिली आ जाए, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी आ जाए नॉर्मल चीज को छोड़ करके, तो आपको फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें बच्चों आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। हो गया, समझ में आया? कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। क्लियर बोलो हाँ या ना? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये अल्फा कार्बन, 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 ये अल्फा कार्बन। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट जिससे अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। समझ में आया? और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, या कह सकते हो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितना हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे बोलो बोलो 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आई बातें? और अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन, ये अल्फा, इसके बगल में ये भी बीटा, ये अल्फा, इसके बगल में ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा है तो इसके बगल में जो कार्बन है बीटा, ये अल्फा है तो ये कार्बन बीटा कार्बन, और ये भी तो बीटा है। ये अल्फा तो ये बीटा, और ये बीटा, इधर भी तो बीटा है। समझ में आया? और ये अल्फा तो ये बीटा, और ये बीटा। बीटा के कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ओके, अल्फा बीटा समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में तो बोलो, नहीं ना? चलो अब लोग क्लासीफाई करते हैं, अच्छे समझना। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन से कितने कार्बन अटैच है? एक भी अटैच है? नहीं, तो ये नॉर्मल आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया? ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड। ये अल्फा कार्बन से कितना कार्बन अटैच है सर? एक, तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस अल्फा से कितना कार्बन अटैच है सर? 2, 1 2, तो ये हुआ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इस कार्बन से कितना अटैच है अल्फा हाइड्रोजन? ये है ना 1 2 3, तो ये हो गया टर्सरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इससे देखो, ये अल्फा है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, अल्फा कितने से अटैच? यहां पे कितना कार्बन है? जल्दी बोलो। 1 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे कौन? प्राइमरी या सेकेंडरी? सर ये प्राइमरी हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है। अल्फा से 1 कार्बन यहां अटैच है, 1 कार्बन यहां अटैच है, 1 कार्बन यहां अटैच है, तो कितना कार्बन अटैच है सर? 3 कार्बन अटैच है, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर?
अब इससे ये अल्फा है, इससे कितना कार्बन, एक यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है, कितना कार्बन हुआ सर, 2 कार्बन हुआ, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कोई डाउट इसमें बच्चों तो बोलो फटाफट, डोंट बी लेट। चलो अब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे। चलें, यहां देखो CH3X, C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH, X, CH ट्रिपल बॉन्ड CX। अब समझना बच्चों अच्छे से, ओके। अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, एक एक चीज को हम लोग अच्छे से पकड़ते हैं, देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये कार्बन देखो बच्चों, इस कार्बन में देखो एक भी आपका पाई बॉन्ड है, सारा सारा सिग्मा बॉन्ड है, हाँ या ना, हाँ। तो जितना सिग्मा बॉन्ड है काउंट करो, कितना सिग्मा बॉन्ड है सर, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। उसी तरह से इसमें देखो, इस कार्बन में इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा, C12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे C हाइड्रोजन, हेलोजन। अब देखो इस कार्बन पे कितना आपका सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें तो एक पाई है, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इस पे देखते हैं कार्बन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 CX। इस पे देखो कितना आपका इसमें सिग्मा बॉन्ड है, 1 एंड एक हो गया और एक 2, तो 2, तो इसमें बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ये तो आप लोग के लिए समझना इजी रहेगा, इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं, क्लियर, वेरी गुड। अब यहां से आगे जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे, विनाइलिक, फिनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। क्या कौन कौन कार्बन एटम बच्चों, विनाइलिक, फिनाइलिक एक साथ देखेंगे, एलाइलिक, बेंजाइलिक एक साथ देखेंगे, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन नेम में इसका यूज आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ विनाइलिक एंड फिनाइलिक हैलोजन, समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं, जब समझ में आ गया आप लोग को तो समझें, देखते हैं। देखो पहले समझो विनाइलिक किसको बोलते हैं, आपका ये समझेंगे बाद में, पहले समझना। आपका कोई भी हैलोजन डबल बॉन्ड जिससे अटैच है, डबल बॉन्ड यहां पे दिख रहा, उससे अगर हैलोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइलिक कार्बन, समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन, याद रहेगा, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। अब इसको समझते हैं, एल्कीन है, बोलो हाँ, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और YL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो N हटाएं, N हटाएं, E है ना, E हटाएं, क्या हो गया, एल्केनाइलिक ग्रुप। कौन, एल्केनाइलिक ग्रुप। एग्जाम्पल दे लो, CH2, एक हाइड्रोजन निकाले और एक E हटाए, यहां से हटाए ना, और YL जोड़े, क्या हो जाएगा, इथेनाइलिक। इसी का फेमस नाम है विनाइलिक। इथेनाइलिक उतना नहीं चलता, विनाइलिक ज्यादा चलता, विनाइलिक ज्यादा चलता। मतलब विनाइलिक किसको बोलते हैं, वैसा हैलोजन जो जहां पे डबल बॉन्ड का कार्बन है उससे अटैच हो तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइलिक। याद रहेगा, याद रहेगा, हाँ सर, कोई डाउट इतने में नहीं, फिर से समझते हैं, एक दो एग्जांपल देके देखते हैं।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ये हुआ विनाइलिक हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये हुआ विनाइलिक कार्बन। समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब फिनाइलिक देखेंगे। क्या देखें हम लोग? फिनाइलिक। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब फिनाइलिक एक दो और देखते हैं, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यहां देखो, ठीक है। देखो यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, बोलो हाँ। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड पे ही एक यहां से दिख रहा है, डबल बॉन्ड पे ही एक हाइड्रोजन अटैच है, इसको बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है, इसी से अटैच है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन, विनाइलिक हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, सॉरी, इसको याद रहेगा, याद रहेगा, गुड। अब फिनाइलिक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? फिनाइलिक उतार लिए, वेरी गुड। अब देखो फिनाइलिक, बस एक फिनाइलिक देखते हैं। एक ये बेंजीन है, बोलो हाँ। बेंजीन से बच्चों एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो ये हो गया फिनाइल ग्रुप। अभी हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, ये हो गया आपका फिनाइल ग्रुप, यहां से एक बॉन्ड खाली हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए? हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं फिनाइल। इसमें एक हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, ये हो गया फिनाइलिक हाइड्रोजन, ये हो गया फिनाइलिक हाइड्रोजन। एलाइल और बेंजाइल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। विनाइल देख चुके हैं, जिससे डबल बॉन्ड से जस्ट हाइड्रोजन ऐड हो, जिस डबल बॉन्ड में जो कार्बन है उसी कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है, तो उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब एलाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? अच्छे से समझो, एलाइल ग्रुप किसको बोलेंगे? डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल से, डबल बॉन्ड है उसके बगल में एक कार्बन है, दिख रहा है, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 पे हाइड्रोजन ऐड है, इसको बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? एलाइलिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एलाइलिक कार्बन। वो डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ था उसको विनाइलिक, और डबल बॉन्ड से एक और कार्बन बढ़ गया उसको बोलते हैं एलाइलिक, याद रहेगा। उसी तरह से बेंजाइलिक का देख लो, डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके बगल में एक CH2 रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हुआ बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ये आ सकता है एग्जाम में, एलाइलिक बेंजाइलिक आता ही आता है, ठीक है। कॉमन नेम जब लिखने आओगे, लिखोगे, तब वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? तो बच्चों आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्लासिफिकेशन लोग समझ गए, आप देखेंगे नोमेनक्लेचर। क्या देखेंगे? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 3 टाइप का प्रिपरेशन देखेंगे, अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, और हैलोजन एक्सचेंज मेथड से। सॉरी, 4 तरीके से देखेंगे। किस किस से?
अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। ये आई थिंक 5 से 6 क्लास में ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों 1 से 2 क्लास लगेगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लंबा चैप्टर बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखना पड़ेगा रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये सारा देखते हुए हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा उसको करते हुए, थोड़ा सा कन्वर्सन नेम रिएक्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके बच्चों इतना कर लेंगे तब आप लोग 6 से 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। सबसे ज्यादा जो चैप्टर में जो मार्क्स गेन करके देगा आपको वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 8 से 9 नंबर का उसमें क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो बच्चों प्रिपेयर करना रेडी हो जाओ अच्छे से और मेरा वीडियोस देखते रहो। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। समझ में आई बातें? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके टिल देन गुड बाय बच्चों, सी यू।